हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ दशा माता की सभी कहानियाँ एक साथ, पौराणिक कथा। दशा माता की कहानी को चैत मास की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशा माता का पर्व 4 अप्रैल को है। इस दिन पढ़ने या कथा सुनने से दुगना अधिक फल मिलता है। दशा माता की पूजा और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि होती है और सभी कहानियाँ भी पढ़ी जाती हैं। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन ब्राह्मणी पानी अपने पास आई और ब्राह्मणी रानी के पास आई और उसे गले में डोरा बांध दिया था और रानी ने डोरा देखकर उससे पूछा कि यह बोलो कि डोरा दशा माता का है, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है और रानी को भी एक डोरा दे दो। रानी के गले में डोरा बांध देखा। राजा ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसने तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तो तोड़कर फेंक दिया और यह रानी के अपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस राजा के स्वप्न में 2 रानियां आईं। उस रानी ने एक स्त्री से बोली कि हे राजन, यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10-12 दिन तक आता रहा। ऐसा सपना आने से राजा बड़ा उदास रहने लग गए। रानी ने उदास का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बताई। रानी ने राजा से उस स्त्रियों का नाम पूछा और कहा। तब राजा ने उनसे नाम पूछने तो जानने वाली स्त्री अपना नाम लक्ष्मी और आने वाली स्त्री दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के कहे जाने पर सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी की सहायता से अपनी सखियों के पास लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर उसने बोला कि तुम दुखी मत हो। राजा रानी 5 बरस से राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लग गए। चलते चलते कुंवर को भूख लग गई तो रानी ने कहा, कहाँ से पानी और खाना का मिलन होगा? यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूल की माला देकर जाती थी। उसने थोड़ा सा छाछ और दही का मांग लाओ। और राजा मालन का घर गया और वहीं से बोला कि राजा को दही और मट्ठा देने से हमारा पास कुछ नहीं है दही और छाछ के अलावा। राजा खाली हाथ लौट आया और आगे चलते चलते पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया और इसके बाद दोनों आगे चल पड़े। राजा 2 दिन तीतर मार लाया और उसे भून कर भी उड़ गया। इधर उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई और रानी अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहाँ राजा ने जाकर उसने अपने मित्र को अपनी आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया और वहाँ से मित्र को लोहे की औजार आदि रखते हुए देखा और
पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकालने लगा। यह देखकर राजा रानी वहाँ से भी चल दिए। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।